It's up in the air. It's gone a long way. It's 6. 2 आउट होने के बाद 61 रन करना बिग अचीवमेंट। अभिषेक शर्मा दुनिया जानती है, टॉप क्लास प्लेयर है, पावर प्ले में मैच को वन साइड कर देता है। तो भाई इसके बारे में कहते हैं कि ये ना टुल्लेबाज प्लेयर है, मतलब स्लोगर है अभिषेक शर्मा। ये बंदा ऑलमोस्ट हर मैच में रन कर रहा है, पता नहीं ये कैसा भाई टुल्लेबाज है। देखो मेरी नजर में तो ये टुल्लेबाज नहीं है भाई, ये प्रॉपर बैट्समैन है। आज बारिश की वजह से नहीं हुआ था, उसमें बनाए थे 189, आज बनाए थे इंडिया ने 190 और विल जैक से स्टंप हो गया। लेकिन जो उसने जो स्टन को छक्का कराया ना, ओ हो बहुत बड़ा छक्का। जो टाइम भी दे रहा, इंडिया का बच्चा है वैभव सूर्यवंशी, मतलब ये बच्चा 15 साल का है। देखिए फिलहाल मैं तो खैर नहीं मानता ये 15 साल का, 21-22 साल का होगा बच्चा ये। लेकिन खैर अगर 21-22 का भी है फिर भी इस तरह छक्के मारना आसान है। सूर्यवंशी, मैं अपनी बात पे कायम हूँ और हमेशा मैं यही बात करता हूँ। आउट क्लास कर दिया, ये कहना गलत नहीं होगा। ये लग रहा था कि ये इंग्लैंड वो टीम है जो कि उनको हरा सकती है, लेकिन कि मुझे लगा उनका दिन ही नहीं था। एवरी डे इज नॉट संडे। ये मैच एडिलेड में थोड़ी हो रहा था कि आपने टॉस जीत के बैटिंग दे दी। पकड़ के बजा दिया इंग्लैंड को बता दिया भाई कि बजाओ, घर जाओ अपने। इतनी कुटाई बोरी में बंद करके ऐसा मारा है कि बस ये तबाही है भाई, तबाही। ये नेक्स्ट लेवल है, इसके आगे कोई और लेवल नहीं है। वैभव सूर्यवंशी नो डाउट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हमें नजर आई है। क्लिप नजर से गुजर गया, जाहिर सी बात है वो एक ऐसे प्लेयर का क्लिप है जिसके बारे में मैं हमेशा बोलता हूं कि वो इंडिया से ताल्लुक रखता है, बहुत छोटी उम्र का, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं मैं सूर्यवंशी की बात कर रहा हूं। उसका एक क्लिप मेरी नजर से गुजरा, जाहिर सी बात जब आप सोशल मीडिया में देख रहे होते हैं तो उसकी बैटिंग गुजरी है ना, लेकिन ये मेरी नजर में मुझे एक चीज एक्सेप्शनल टैलेंट आता है। मैं कंपेयर तो नहीं कर रहा, लेकिन आपने जो बात की कि हमारा जितना भी नया टैलेंट आया है, जिसमें माज हो गया, समीर मिनास हो गया ओपनिंग में, मैं बॉर्डर के दूसरी साइड पे देख रहा हूँ तो वैभव सूर्यवंशी एक एक्सेप्शनल टैलेंट आया है। जितनी तालियां बजाएं वो कम है। दूसरे तरीके से यहाँ पर भाई इंडिया ने 190 का फाइटिंग टोटल आपको दे दिया, और फाइटिंग टोटल का मतलब ये है कि 190 कोई हल्का फुल्का टोटल नहीं है। 7 खिलाड़ी जो इंडिया के आउट हुए, आज जिस तरीके से इंडिया को आगाज मिला, बड़ा मजा आ रहा था शुरू के ओवर देखकर, क्योंकि सूर्यवंशी और पंची को फाइनली जो है वो इन्होंने आज जो है डेब्यू करवा दिया। बड़ी जो है इसके ऊपर बात की गई कि पंची को डेब्यू कराइए, फाइनली जो है सुन ली गई और सूर्यवंशी को जो है वो डेब्यू आज कराया गया, और उन्होंने आज डेब्यू पर 14 रन बनाए। एकदम अर्ली उनकी विकेट भी चली गई, लेकिन 2 बड़े मॉन्स्टर किस्म के छक्के उन्होंने मारे, और लग रहा था यार अगर थोड़ा सा इनको जो है मजीद कॉन्फिडेंस मिल गया, थोड़ा सा इन्होंने जो है वो कॉन्फिडेंस गेन कर लिया तो बड़ी जबरदस्त उनकी शॉर्टेज इनकी तरफ से देखने को मिलेगी। लेकिन फिर वहां पर जो वैभव सूर्यवंशी ने अपने डेब्यू का आगाज किया 2 छक्कों से। बेटा अभी ये 2 छक्के नहीं, ये 2000 छक्के भी हो जाएंगे, आपने टेंशन नहीं लेनी भाई। हमें सिर्फ इंतजार था वैभव सूर्यवंशी के भाईजान जो है वो डेब्यू का। अब जो है वो जनाब साहब का डेब्यू हो गया है, अब कोई टेंशन नहीं, कोई किसी किस्म का जो है वो मसला नहीं है। पिच मुश्किल थी, बाउंस एक्स्ट्रा मिल रहा था, और लिटरली बैटिंग के अंदर ऐसा लग रहा था कि बहुत मुश्किल आ रही थी। जो भी इंडिया का बैट्समैन आ रहा था उसको मुश्किल हो रही थी। इवन ईशान किशन जैसा ताबड़तोड़ बैट्समैन 40 बॉलों में सिर्फ जो है वो 49 बनाकर गया। ईशान किशन जैसा बैट्समैन जो कि आते ही मारना चालू कर देता है भाई, उसकी परफॉर्म किया। और दूसरे में भी उसने आते सारी इंग्लैंड की पिटाई करनी शुरू कर दी। बाकी कहीं ना कहीं मैंने आपको एक बात पहले बताई थी सूर्यवंशी की, मैंने कहा पहला मैच है, क्या हो भाई, बेशक पहला मैच है, मैंने कहा था लीग में खेल के आया ठीक है, लेकिन बड़े मैचों में इंटरनेशनल लेवल पे जाके बड़ा बैट्समैन एक्सपोज हो जाता है। छक्का मारा उसने, सिर्फ 14 रन वो इनिंग नहीं नजर आई जो देखने को डेब्यू हो वो नजर नहीं आया जिस तरीके से इंडिया की टीम। 15 साल का बच्चा वो और क्या करे, जोफ्रा आर्चर को छक्का लगा के उनके डेब्यू। बच्चा सिर्फ 14 रन ना करे ना भाई, आईपीएल में 2-2 सेंचुरियां करके आया, 3-3 सेंचुरियां। वही चीज हम आज भी सोच रहे थे कि इंग्लैंड की पिचों पे वंशी मारेगा। अच्छा तो इंडिया के बैट्समैन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। हर बैट्समैन कंबाइन इनिंग खेल के गए हैं। शुभमन दुबे और अभिषेक के ग्लव्स में गया जहां पर उन्होंने उनको अलवी कर दिया। बट अभिषेक शर्मा दोबारा से फॉर्म में आ चुके हैं, बेहतरीन बैटिंग उनकी तरफ से देखी। 24 बॉलों पर 43 रन उन्होंने बनाया। कुल मिला के दाऊद साहब 190 रन जो है ये बोर्ड के ऊपर लगा चुके हैं। अय्यर की तरफ से एक अच्छी इनिंग देखने को मिली है, नीचे तिलक वर्मा ने भी किया है। बाकी ईशान किशन थोड़ा फंसे हुए ही दिखे हैं, रन उन्होंने जरूर किए हैं, लेकिन उनके बल्ले के ऊपर जिस तरीके से बॉल आना चाहिए वैसा बॉल आ नहीं थी। ये बॉलर को हेल्प कर रही थी, और यहाँ पर जो दरहम के अंदर पिच बनाई गई थी वो ज्यादा मतलब कम बाउंस ले रही थी, ज्यादा अच्छे से बल्ले पे आ रही थी। इतनी थकी हुई इनिंग, हम सब सोच रहे थे शुक्र है भगवान का आज तिलक वर्मा से जान छूट गई है कि तिलक वर्मा टुक टुक करना है। पता नहीं क्या हुआ, तिलक वर्मा ने टुक टुक नहीं करी, ईशान ने आके कर दी 40 पे 49। ईशान किशन को पता नहीं हुआ क्या है, इस पूरे के पूरे टूर पहले आयरलैंड और इंग्लैंड 2 बार तो रन आउट हो गए, और आज देखिए आप रन लग ही नहीं रहे। भैया हो चप्पू चलाए जा रहे हैं वहां पे, बॉल समझ नहीं आ रही उनको, फ्रस्ट्रेट हुए जा रहे हैं। पैथेटिक इनिंग बाय ईशान किशन, और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देके गए थे अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी। 40 बॉल्स 49 रन्स, नॉट एक्सपेक्टेड।
फ्रॉम ईशान किशन। देखिए बिल्कुल ईशान किशन भी हमें पूरी मुकम्मल तरीके से फंसे फसाए नजर आए और अभी भी कहूंगा कि आप सूर्यवंशी को भेजिए अंडर 19 में ना, इस तरह परफॉर्म नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको अब लेवल नीचे लेके जाना पड़ेगा, वो नहीं कर सकेगा। अब वो बड़े बच्चों में खेल सकता है, वो नीचे बच्चों में हम तो कहते हैं जाएगा वो। इस बंदे की मेच्योरिटी लेवल से तो अंदाजा होता है कि नहीं ये 15 साल का नहीं है, 25-30 साल का तो होगा कम से कम, है ना। प्लास्टिक सर्जरी करवाई है इसने, मैं तो पक्का हूँ प्लास्टिक सर्जरी करवाई है तभी छोटा लग रहा है। अमेजिंग टैलेंट, अमेजिंग भी नहीं अनबिलीवेबल टैलेंट है। इस एज में बच्चे यकीन करें अकेले बस पे नहीं चढ़ते। मतलब जिस वक्त थोड़ी माड़ी चंगी क्रिकेट हमने भी खेली थोड़ी बहुत ना, एक जब बॉलर आता है उसका एक इम्पैक्ट होता है, उसका ज़हन में होता है कि यार इज अ गुड बॉलर, एक अच्छा बॉलर है, इसका एक्सपोजर अच्छा है, ये तेज है, स्पिनर है। अच्छा उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो स्पिनर है, उसे ये भी फर्क नहीं पड़ता कि वो तेज है। मान के आता है ना, इसको लाइसेंस टू किल जिसे कहते हैं ना, he is there for that particular purpose, he's not there to rotate the strike, doesn't matter the situation, that's how players like this do well regular basis। ये बताएं कि पहले मैच में आपने देखा टॉप क्लास खेला था, आज भी बहुत अच्छा खेला, 43 करे 24 बॉलों में, 8 चौके 1 छक्का। साथ में ईशान किशन ने आज वो रन आउट नहीं हुआ, 49 करे, मध्यम खेला। जिस तरह इंग्लैंड की तरफ से बेंटन खेला ना 122 के स्ट्राइक रेट से, आज ईशान किशन भी वैसे ही खेला जिसमें 6 चौके और कोई छक्का नहीं था। तिलक वर्मा इन दी एंड उसने जोफ्रा आर्चर को लूटा, वरना वो भी मध्यम खेल रहा था। अगर आज उसके छक्के नहीं लगते, 2 छक्के और 1 चौका नहीं लगता, तो अगले मैच में वो बाहर होता। और अय्यर अपनी उसी फॉर्म के साथ खेला जिस तरह पहला मैच खेला था, बहुत अच्छा खेला था। 37 करे 22 बॉलों में, 3 चौके 1 छक्का, तो 190 रन कम स्कोर नहीं था। उस टाइम पे जब अर्शदीप पहली बॉल पे आउट कर देता है सॉल्ट को, और उसी ओवर में बटलर भी 0 पे आउट होता है, नहीं 1 रन पे, हाँ 1 रन पे, नहीं 0 पे आउट होता है, शॉर्ट मिड विकेट पे। आप आईपीएल में देखेंगे ओपनर भी आ रहा था, नंबर 3 पे भी खेला हुआ है, आज नंबर 4 पर आया था। और यही नंबर 4 वाला प्लेयर ओडीआई में आपको ओपनर नजर आएगा। इंडिया को छठा बॉलर यूज़ करना चाहिए था जहाँ पे ब्रुक आउट हुआ है। बिग मिस्टेक करी है अय्यर ने, और मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी कैप्टनसी का फ्लॉ नज़र आया। बाकी 2 ओवर की वजह से इंडिया ये मैच हारा। मैच जीत चुका था। जो पार्टनरशिप बेंटन ने और बेथन ने लगाई ना, स्लो करके बेंटन ने और ब्रुक ने एकदम ही चार्ज करा। तो T20 की खूबसूरती यही है। अब मुझे लगता है कि 210 से ऊपर ही करना पड़ेगा इंडिया को। जो ये बॉलिंग है ना, ये 2 फास्ट बॉलर के साथ इंडिया के लिए फजूल है। इन्हें प्रिंस को खिलाना पड़ेगा। आया 190 रन इंग्लैंड के दूसरे सीरीज में, लेकिन जिस खिलाड़ी जिसका नाम वैभव सूर्यवंशी, जो सिर्फ और सिर्फ 15 साल का लड़का, जिसे कुछ लोग बच्चे भी कहते हैं, आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं, जिसकी चर्चे इतने बड़े हैं, जो आईपीएल में अपने धमाकों का पहाड़ ला दिया। जिस तरीके से आपने देखा कि वैभव सूर्यवंशी जिस तरीके से दूसरे सीरीज मैच में भले ही इंग्लैंड के सामने टिक नहीं पाया, लेकिन जिस तरीके से इंग्लैंड को टक्कर देने के लिए फर्स्ट बॉलर में 1 छक्का और इसी तरीके से वो टोटल 2 छक्के को बारिश किया और अपनी एक गलती के कारण वो आउट के काबिल बन गया। आपको ये सोच के हैरानी हो सकती है कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के मैच में क्या इंडिया का जीतने का चांस नहीं था? क्या इंग्लैंड की पारी ऐसी बहुत ही खतरनाक थी? जिस तरीके से इंग्लैंड की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो वो भले ही अच्छे परफॉर्मेंस के साथ अपने जीत को हासिल की, लेकिन यहाँ पे वैभव सूर्यवंशी भले ही आउट हो चुके हैं, लेकिन इंटरनेट से लेकर यहाँ तक की भी बात करें तो चर्चे सिर्फ और सिर्फ वैभव सूर्यवंशी की हो रही है। क्योंकि फर्स्ट बॉल जैसे इंडिया में आईपीएल में आपने देखा होगा कि फर्स्ट बॉलों में चौका छक्का की बारिश करते थे, इसी तरीके से इंग्लैंड के फर्स्ट बॉलों में छक्के की बारिश की
जिस तरीके से इंग्लैंड की जो वहां के ग्राउंड में जिस तरीके से ऑडियंस की भीड़ थी, ऑडियंस तो अपने ये चीज सोच रहे थे कि आज हमने पहली बार वैभव सूर्यवंशी का इस मैच का मुकाबला और इस पर दर्शन को देखे। और जिस तरीके से आपको ये चीज कल का नोटिस में आपको पता चला होगा कि हमारे वीडियो भी इसी टॉपिक पे आया था कि जिस तरीके से यहाँ पे इंग्लैंड के जो कैप्टन जिस तरीके से अपने जो बयान दे रहे थे कि आज का जो होने वाला है हमें कुछ और बताया जा रहा है और कुछ और ही अंदर से हो रहा है। वही बात यहाँ पे सच में हो चुकी है। जिस तरीके से वैभव सूर्यवंशी को तब से नहीं पता था ये कि आज दूसरा सीरीज का मैच खेलेगा, लेकिन अचानक से इंग्लैंड के सामने आप पड़ा वहां पे एक पहाड़, भले वो पहाड़ एक गलती के कारण टूट चुका है, लेकिन अगले सीरीज में आप देखेंगे कि इससे भी बड़ा धमाका होने वाला। मिलता है अगले वीडियो में अपने इंडियन क्रिकेट 2.0 का।